बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड के चैप्टर का, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की मदद से मलेरिया जैसे बड़े बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत सारे ममालिक में पाई जाती है। यू विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व दिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंटिस्ट ने कैसे सॉल्व किया। पहला नंबर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दो क्वेश्चन थे। व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया? मलेरिया जो है ना वो उसका काज क्या है। तो इसके पहला स्टेप हम जो है वो ऑब्जर्वेशंस था। दिस डिजीज़ वाज नोन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर अगो। ये डिजीज़ जो है ना 2000 साल पहले भी जो है ना वो फिजिशियंस इसके बारे में नॉलेज रखते थे। 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी। मलेरिया जो है वो मार्शी एरियाज़ है सम रिलेशंस, मीन्स जो है जिस एरियाज़ में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी, गंदला पानी, ख़राब पानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से इसका ताल्लुक़, मलेरिया का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ वहाँ से है। और क्वानाइन एक ड्रग्स है। क्वानाइन एक प्लांट है, सिनखोना एक प्लांट है जिसके बार्क से, जिसकी लकड़ी से आप समझ लें, उसकी आउटर कवरिंग से एक मेडिसिन्स बनती है। उसका कुछ ना कुछ मलेरिया पर असर होता है। इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने में ये ड्रग जो है ना वो कुछ ना कुछ काम करती है। ड्रिंकिंग, अगर ख़राब पानी पिए, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरिया, तो उससे मलेरिया नहीं होती। ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पेशेंट की ब्लड में जो है ना वो देखा गया था। वो किसने देखा था? 1878 में एक फ्रेंच आर्मी का फिजिशियन था जिसका नाम था चार्ल्स लेब्रान। वो रिसर्च कर रहा था काज ऑफ मलेरिया के ऊपर। तो इसने ब्लड ली मलेरियल पेशेंट की, उसको एग्जामाइन किया अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसने नोटिस किया कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स छोटे ऑर्गेनिज्म, जो कि जिसको इसने नाम दिया प्लाज्मोडियम, वो मलेरियल पेशेंट्स की ब्लड में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन के पास हमारे पास कौन सी लेवल आती है? सेकंड हाइपोथेसिस वाली लेवल आती है। हाइपोथेसिस में इसने क्या हाइपोथेसिस डेवलप की? वो हाइपोथेसिस ये थी कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। टेंटेटिव मीन्स नॉट फाइनल। अब ये फाइनल नहीं है, इसको आगे जाकर फाइनल करना है। तो उससे डिडक्शन हासिल की। डिडक्शन क्या थी? अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम काज करता है तो सारे मलेरियल पेशेंट्स की ब्लड में प्लाज्मोडियम शुड है, प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। उनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम होना लाजमी है, क्यों? जो कि हमारी बायोलॉजिकल मेथड का थर्ड स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप किया, ये हासिल किया। तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? 100 मलेरियल पेशेंट हॉस्पिटल में गए, 100 मलेरिया के जो पेशेंट्स थे उनकी ब्लड निकाली। तो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है उससे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और इन्होंने क्या किया? 100 हेल्दी पर्सन भी लिए। ऐसे नहीं कि सारे मलेरिया के पेशेंट्स की ब्लड निकाली, अब हेल्दी पर्सन की भी ब्लड निकाली। जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल ग्रुप। मैंने आपको पढ़ाया है पहले, कंट्रोल ग्रुप। द अब रिजल्ट्स आई। मोस्ट ऑफ मलेरियल पेशेंट्स है ब्लड इन देयर प्लाज्मा। मलेरियल पेशेंट है प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो भी मलेरियल पेशेंट्स है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। और जो भी कंट्रोल ग्रुप, जो कि हेल्दी पर्सन थे, उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो एक्सपेरिमेंट से हमारी क्या हो गई? ये प्रूव हो गया कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो इसको हम थ्योरी की लेवल पर ले गए और थ्योरी के बाद एक्सपेरिमेंट की लेवल के ऊपर भी ले गए। अब दूसरा ये प्रॉब्लम आ रहा था, दूसरा अब साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या है? दूसरा है हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम मैन की ब्लड के अंदर कैसे आ रहा है? ये भी एक प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या था कि मलेरिया को
कौन काज करता है, ये फीवर कौन काज करवाता है, ये शिवरिंग कौन काज करवाता है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि प्लाज्मोडियम हमारी ब्लड के अंदर आता क्या है। तो हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। तो इन्होंने साइंटिस्ट ने शुरू कर दिया, ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी। पहली ऑब्जर्वेशन यह थी, मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ मार्शेस। मार्शेस में तो मैंने आपको बताया था कि पानी वाली जगहें जहाँ पर गंदा पानी या पानी जहाँ पर मेनली मौजूद हो। मलेरिया अगर ड्रिंकिंग वाटर वो ख़राब पानी पिए तो वो मलेरिया नहीं होती उससे। व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसिडर दीज ऑब्जर्वेशन, प्लाज्मोडियम जो है ना वो वाज नॉट सीन मार्श वाटर। वो वहाँ से पानी लिया तो वहाँ पर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। तो आगे चले, इन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। ऑब्जर्वेशन में पहली पहली जो कमाल की ऑब्जर्वेशन की थी वो 1883 में एक फिजिशियन था जिसका नाम था A.F.A. किंग, अल्फ्रेड फ्रीमैन किंग। इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन लिस्टेड की। सम ऑफ देम, कुछ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट थी। वो क्या थी कि जो जो बंदे बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होती है, चांसेस टू गेट मलेरिया। जो कि अंदर सोते हैं उनसे चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जो स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट, जो मॉस्किटो नेट के अंदर सोते हैं तो उसमें मलेरिया की चांसेस कम होती हैं। जो मॉस्किटो नेट से बाहर सोते हैं तो उनमें मलेरिया की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो बंदे हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, जो कि फायर मतलब धुएं के नज़दीक जो है ना सोते हैं। पुराने ज़माने में अभी गांव में करते हैं कि मच्छरों के भगाने के लिए स्मोकी फायर इस्तेमाल करते हैं। वो इसने कहा कि जो भी स्मोकी फायर के नज़दीक सोता है तो उसमें मलेरिया कम होती है। तो इसको लेकर इसने हाइपोथेसिस डेवलप की। हाइपोथेसिस क्या की, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग ने क्या सजेस्ट किया, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो ये जो है ना, ये जो मच्छर हैं ये मलेरिया को ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया की स्प्रेड में मॉस्किटो इन्वॉल्व हैं। ये इसने क्या की, हाइपोथेसिस की। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस रॉन्ग भी होती है, राइट भी होती है। इसको प्रूव करने के लिए डिडक्शन ली। डिडक्शन क्या ली, इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व, अगर मॉस्किटो इन्वॉल्व हैं देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अगर मॉस्किटो इन्वॉल्व है तो इसकी बात ये लाजिम होनी चाहिए ना, तो मॉस्किटो उसकी पेट के अंदर, मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम जो है ना वो मौजूद होना चाहिए। तो इस डिडक्शन ने हम क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला एक इंडियन आर्मी, जब इंडिया आर्मी हमारे ऊपर जो है ना ब्रिटिश आर्मी जो अब हमारे ऊपर रूल करती थी तो उस वक्त एक फिजिशियन था उसका, जिसका नाम था रोनाल्ड रोस। ब्रिटिश आर्मी का एक ऑफिसर था, डॉक्टर था। तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबोव डिडक्शन, रोनाल्ड रोस उस वक्त ये इंडिया में काम करता था। तो 1880s में ही इसने जो है ना रोनाल्ड रोस ने इस हाइपोथेसिस डिडक्शन को जो है ना वो एक्सपेरिमेंट की मदद से साबित करने की कोशिश की। इसने क्या किया, फीमेल इनाफिलस मॉस्किटोज को अलोज किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करें। ही किल्ड इज मॉस्किटो को किल किया। अब देखा तो मॉस्किटो के पेट के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई हो रहा था। प्लाज्मोडियम उसके पेट के अंदर में पाया। जब उस मॉस्किटो किल किया, उसकी स्टमक की स्लाइड बनाई तो उसने देखा कि इसके पेट के अंदर प्लाज्मोडियम जो है ना वो मिल रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ये पता चल गया कि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। जब भी ये मॉस्किटो ह्यूमन को जो बाइट करता है तब उस मॉस्किटो से वो प्लाज्मोडियम हमारी ब्लड में आ जाता है। उसने क्या किया, एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट ही अलो एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसको बाइट करवाया हेल्दी पर्सन के साथ। वो इसने कहा किया कि अगर मैं इन्फेक्टेड मॉस्किटो है इसको हम बाइट करवाएंगे हेल्दी पर्सन से तो उसमें मलेरिया हो जाएगी। इफ़ द हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड गेट मलेरिया, अगर ये हाइपोथेसिस सही हो जाती तो जो भी ठीक बंदा था उसको मलेरिया हो जाती। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन, इसने ह्यूमन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये रिस्की था, उसमें मलेरिया डेवलप होती है। उस वक्त इतनी मेडिसिन नहीं थी तो
इसने क्या किया, रोनाल्ड रोस ने ये एक्सपेरिमेंट स्पैरोज के ऊपर परफॉर्म किया। ये जो झिरकियाँ होती हैं इसके ऊपर, स्पैरोज के ऊपर ये परफॉर्म किया। ही अलो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो जब इसने फीमेल मॉस्किटो ने इस स्पैरोज को जो है ना वो बाइट किया, बाइट करने के बाद जो है ना वो उस स्पैरो में मलेरिया डेवलप हो गई। तो इसके बाद इसको ये पता चल गया, ही फाउंड दैट द प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो। तो इसको ये पता चल गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टमक में जो है ना ये मल्टीप्लाई होते हैं और देन मूव करते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स में, उसके मुंह के जो थूक वाले जो ग्लैंड होते हैं उसमें जो मूव करते हैं। जब भी ये किसी भी ह्यूमन को या किसी भी स्पैरो को बाइट करता है तो उसकी ब्लड लेने के साथ साथ ही वो जो स्पैरो में और किसी भी ह्यूमन में प्लाज्मोडियम को जो है ना वो ट्रांसमिट कर देता है। तो इस रिजल्ट से क्या हुआ कि ये जो हाइपोथेसिस थी वो प्रूव हो गई, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, ये वाली हाइपोथेसिस। तो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन प्लाज्मोडियम, ये थ्रू आउट दुनिया में अभी ये रिसर्च जो है ना वो क्या हो गई है, कामयाब हो गई है। एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन, इन द एंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऑन ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट था जिस अलो किया एनोफिलियस मॉस्किटो टू बाइट मलेरियल पेशेंट। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो देन अलो टू बाइट हेल्दी मैन। उसके बाद जो है हेल्दी मैन को इन्फेक्ट किया गया उस मॉस्किटो से। तो रिजल्ट में क्या हो गया, इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। इससे कंफर्म हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो मॉस्किटो ट्रांसमिट कर रहा है। पहले आपने देखा कि स्पेरोगाट मलेरिया, हेल्दी स्पेरोस को जब क्यूलेक्स ने बाइट किया तो उसमें हेल्दी स्पेरो को मलेरिया हो गई, स्पेरो इल हो गया विथ मलेरिया। सेमी पैटर्न पर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो थी, उसको हेल्दी मेन को जब मलेरिया जो है ना वो बाइट करती है, मेन इल विथ मलेरिया, उसको जब एनाफिलिस मस्कीटो ने बाइट किया तो उसमें ये आ गई, उस प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में आ गया। जब उसने हेल्दी पर्सन को जो है ना फिर क्या किया, बाइट किया, तो उस पर्सन को भी क्या आ गई, मलेरिया ट्रांसमिट हो गई। तो ये पूरी पूरी की पूरी डिस्कवरी थी जिसमें दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सॉल्व किया गया था। एक जो था कि मलेरिया को कौन ट्रांसमिट कर रहा है, और दूसरा ये था कि काजेज़ ऑफ मलेरिया, मलेरिया के काजेज़ क्या होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया।